जो मजबूर हैं, जो मजदूर हैं, जो वीकर सेक्शन है, वो चाहे धर्म कोई हो, समाज कोई हो, उनके लिए पंचायत की सरकार सशक्त सरकार है। यहां से जब व्यवस्था सुधरेगा तो लोग दुआएं देंगे, लोग आशीर्वाद से 20 साल से हम प्रतिनिधि हैं, हमको लोग भी गाली दे देता तो क्या फर्क पड़ता है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज के मुख्य धारा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, मुसलमान के बेटा है, अपने बेटा को गाली नहीं देना चाहिए। ऐसा शालीन जब अपने आप डीएम के कार्यालय में देखता चमकता हुआ, वहां हम लोग भी नहीं बैठ पाते हैं। अब बताइए गांव के मालिक कैसे एसपी डीएम के कार्यालय में बैठेंगे। ये हम अपने पंचायत की बात नहीं कर रहे, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, गांव में कौन लोग आज के डेट में हैं, कौन लोग हैं, जरा उस पर ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। जो गरीब तबका के लोग हैं, बिल्कुल मजबूर हैं, जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं, जो मजदूर हैं, जो वीकर सेक्शन है, वो चाहे धर्म कोई हो, समाज कोई हो, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज के मुख्य धारा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, मुसलमान, तमाम समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और जो हैसियत वाले लोग हैं या तो शहर में घर बना लिए या तो शहर में डेरा लेके रह रहे हैं। किसके लिए? बेटा बेटी के पढ़ाने के लिए। उनको जरूरत नहीं है किसी मुखिया का, उनको जरूरत नहीं है किसी सरपंच, किसी विधायक का, चूंकि वह तो मजबूत लोग हैं, अपना काम स्वयं करवा लेते हैं। लेकिन आज भी 65% आबादी गांव में जो लोग बसते हैं गरीब है, जो अपने मुखिया को छोड़ करके दूसरे को पहचानता भी नहीं है, जो अपने मुखिया को छोड़ करके अपने वार्ड, अपने सरपंच, अपने बीडीसी को छोड़ करके किसी विधायक को नहीं पहचानता। वोट तो विधायक को देता है, अगला सांसद को वोट तो देता है, लेकिन पहचानता नहीं है, कभी देखा नहीं है। वह लोग अपने मुखिया से उम्मीद और आशा रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से जो गांव में लोग बसते हैं, उनके लिए पंचायत की सरकार सशक्त सरकार है। यहां से जब व्यवस्था सुधरेगा तो लोग दुआएं देंगे, लोग आशीर्वाद देंगे। मेरा वही प्रयास है कि पंचायत की सरकार व्यवस्थित हो, पंचायत के सभी सम्मानित मुखिया, हम यहाँ 4 घंटा रूटीन है मेरा, चाहे जिस हालात में रहे 4 घंटा पंचायत कार्यालय में बैठते हैं, तो हमारे सभी कर्मी को ताकत मिलता है, ताकत कि मुखिया जी स्वयं बैठे हैं। और जब हम बैठे रहते हैं तो वह लोग काम स्पीड से करता है, तत्परता से करता है, सम्मान के साथ करता है। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा बेहतर हो, सभी लोगों का सम्मान मिले। लोग आए पंचायत कार्यालय में तो चौड़ा हो करके, यहाँ से जब जाएं तो चौड़ा हो करके लोग कहें, चूंकि जब आदमी एसपी के कार्यालय में जाता है तो चमकता हुआ कार्यालय दिखता है, डीएम के कार्यालय में दिखता है चमकता हुआ, वहाँ हम लोग भी नहीं बैठ पाते हैं। अब बताइए गांव के मालिक कैसे एसपी डीएम के कार्यालय में बैठेंगे। हमने उसी प्रकार से एसपी डीएम की कार्यालय की तरह इस कार्यालय को बनाने का कार्य किया, इस वजह से कि गांव के मालिक लोग जब आए तो आकर के अपने जो है अधिकार के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपने सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए इस कार्यालय में बैठ करके सुकून से बैठे और सभी कर्मचारी को निर्देशित करें कि मेरा ये काम कब होगा। अगर वह नहीं करते हैं तो मुखिया से सवाल पूछे कि मुखिया जी ये आपके कर्मचारी हैं, आपके पंचायत के कर्मचारी, इनसे पूछिए कि मेरे समस्याओं का निराकरण कब होगा, मेरे जमीन का दाखिल खारिज कब होगा, मेरा प्रधानमंत्री आवास कब मिलेगा, मेरे बेटा और बेटी का जाति आय निवास कब बनेगा, मेरे बेटा का जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों में बनेगा, मेरे बुजुर्ग पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र कब बनेगा। नहीं तो इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को दर दर ठोकरे खाना पड़ता है, वो चाहे प्रखंड हो, चाहे किसी दलाल के पीछे जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि एक बेहतर बिहार बने, एक बेहतर पंचायत की सरकार बने, मैं ये चाहता हूँ। आपकी शासन काल में आपकी प्रजा बहुत खुश है, ये तो मतलब सीधे दिख रहा है कि आपकी जो भी प्रजा है वो है। और हम ये भी कहेंगे कि मतलब बिहार के तमाम पंचायत में आपके जैसे मुखिया हो, ताकि जो गरीब लोग हैं, चूंकि जिनके पास, ये बात आप सही बोले, जिनके पास पैसा है वो तो अपना काम सही से करा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास उतना हैसियत नहीं है कि वो किसी डीएम या सीएम के ऑफिस तक पहुँच सके। इतना तक होता है ना। आपसे हम ये बताएं कि मतलब ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनको मुखिया के पास में जाने में डर लगता है। अरे मुखिया जी हैं, मुखिया जी प्रणाम, डरते हैं मुखिया के पास जाने में। फिर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके अधिकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मालिक को अपील करना चाहते हैं अभी सभी सम्मानित मुखिया साथी से, हमें अपने लिबरल स्वभाव पे रहना है। चाहे भगवान करेगा आपके पास बहुत शक्ति हो, आपके पास संपत्ति हो, आपके पास ताकत बढ़े, ये भगवान करें, लेकिन आप शालीनता के साथ रहें, आप मालिकों के बीच में शालीन रहें। अगर लोग गाली भी देते हैं तो सम्मान से उनको समझाइए कि हम तो आपके बेटा हैं, अपने बेटा को गाली नहीं देना चाहिए।
ऐसा शालीन, जब अपने आप में शालीनता लगेगा। हम 4 बार से 20 साल से हम प्रतिनिधि हैं, हमको लोग भी गाली दे देता तो क्या फर्क पड़ता है। 12 बजे रात को प्यार से लोग बुलाता है। अभी आज की घटना आप आए हैं, संजोग से ब्रीफ कर देना चाहते हैं। आज सुबह 6 बजे एकदम बिल्कुल एक मालिक का फ़ोन आया लक्ष्मीपुर मेरे गांव से कि मुखिया जी फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बुजुर्ग आदमी थे। विदिन 10 मिनट्स हम वहाँ हाजिर थे, 4 घंटा रहे। इत्तेफाक देख लीजिए, हम तो जो गए, चूंकि हम बार बार चिल्लाते हैं कि 8 साल से बीपीएल परिवार के लिए जो कबीर अंत्योष्टि योजना पैसा सरकार नहीं दी, आज भी हम गए थे तो उनके यहाँ जाकर के हमने आर्थिक सहयोग के रूप में जो बीपीएल का जो कंसर्न बना हुआ, चूंकि मालिक लोग कल कहेंगे कि मुखिया कफनों के पैसा लूट गए, तो हम जाकर के आर्थिक सहयोग किए। यही नहीं, उनके 2 बेटा, राम प्रसाद चौहान के 2 बेटा, और दोनों बेटा परिवार की परवरिश, गरीब परिवार है, परिवार के परवरिश के लिए सुदूर, कोई कर्नाटक कोई बेंगलोर में जाकर के मेहनत मजदूरी करता है। जब गए तो बेटा नहीं थे, तो बेटा के रूप में हम वहाँ काम 4 घंटा रह करके नहवाना धुलाना, एक वीडियो उसमें हमारे बच्चा सब शूट कर लिया। जो हम काम कर रहे थे वहाँ बच्चा लोग वीडियो शूट करके हमको व्हाट्सएप पर भेजा है, आपको हम शेयर कर देंगे, कितना अच्छा लग रहा था। वैसा कोई बड़ा माननीय प्रतिनिधि के हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, वो तो अपने परिवार में भी उस प्रकार से कोई नहीं कर सकता है जिस प्रकार से हम जा करके मालिकों के बीच में उन बुजुर्ग पिता को धोना नहवाना। अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। हम भी मरेंगे, हम भी कल मरेंगे तो लोग कहेंगे कि मुखिया बहुत सेवा करत रहा। हम ऐसा चाहते, हमारे भी तन पे लोग वैसा कपड़ा से नहवाएं धुलाएं, हम वैसा चाहते हैं। तो उस वीडियो को शेयर करेंगे, हम चाहेंगे मालिकों के बीच में दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको दिखाते हमारे मालिक को क्या कमेंट आया नहीं आया, हम चाहते हैं बेहतर तरीका से एक बेटा के रूप में मालिकों का सेवा किया जाए, एक भाई के रूप में मालिकों का सेवा किया जाए। और सभी मालिकों से अपील करना चाहते हैं, आप भी थोड़ा सजग हो जाइए। आप सवाल पूछिए माननीय विधान परिषद से कि आप विधान परिषद में सवाल क्यों नहीं करते हैं कि पंचायत की सरकार में जो शक्तियां निहित है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा। पहला आप सवाल करिए विधान परिषद में कि 11 कर्मचारी जो निर्धारित है पंचायत के कार्यालय में, पूरे बिहार की खस्ता हालत है। आप किसी भी पंचायत कार्यालय में चलिए, हमको तो लोग प्यार लाखों देते हैं, फिर भी कार्यालय में 11 कर्मचारी कभी नहीं बैठ पाए, लड़ते रहते हैं। 6 से 7 लोग आते हैं, बाकी लोग नहीं आता है। ये हालत पूरे बिहार का है कि किसी भी पंचायत कार्यालय में कर्मी बैठते ही नहीं। जब नहीं बैठेंगे तो जनता का काम कैसे होगा। ये मेरा पहला लड़ाई है। इस लड़ाई पे माननीय विधान परिषद जो त्रिस्तरीय पंचायत के ताकत से जीत करके गए हैं, आप सवाल करिए विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री से, आप सवाल करिए माननीय पंचायती राज मंत्री से कि बिहार की जो सरकार है वहां पंचायत के कर्मचारी क्यों नहीं बैठते हैं, ये सवाल करिए। हम तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे किनका, मंटू सिंह पटेल जी अमनौर के सम्मानित विधायक है, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि मंटू सिंह जी ने आवाज उठाया था विधानसभा में कि पूरे बिहार के पंचायत कार्यालय का हालात बद से बदतर है, एक भी कर्मचारी नहीं जाते हैं, जनता के टैक्स से उनको पैसा मिलता है, आप क्यों पंचायत कार्यालय में नहीं जाते हैं। नहीं जाइएगा तो जनता के कार्यों का निष्पादन कैसे होगा। तो लोग सवाल आप पर नहीं, लोग सवाल अपने मुखिया पर करेंगे। यही वजह है कि आज के भी हालत में लाख मेहनत के बाद भी सबसे बड़ा फजीयत किसका होता है, तो मुखिया को होता है। क्यों भाई, जबकि शक्ति लगा के हम सभी काम करते हैं, कोई घटना हो जाती है पहले हम लोग दौड़ते हैं। जान लीजिए 5-5 साल जीतने के 5-5 साल तक किसी गांव में माननीय सांसद माननीय विधायक नहीं पहुंचे, बावजूद लोग वहां उन पर सवाल नहीं करते हैं। लोग जाति के नाम पे, लोग पार्टी के नाम पे पुनः ताकत दे दे तो लोग जीत जाता है। लेकिन जो सवाल मुखिया पे होता है वो सवाल अगर माननीय सांसद माननीय विधायक पर जिस दिन होने लगेगा, मेरा बिहार बेहतर बिहार बनेगा। हम चाहते हैं कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बने।